बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई, जहां अब मैथिली ठाकुर ने भी वोट डाला है। सुनिए उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। मैं भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ, बस ये मेरा मन लगा रहे भक्ति में और संगीत में। वोट आपने कर लिया? हाँ, वोट करके आई। क्या क्या मुद्दे रहे आज? आज मैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही वोट डालती हूँ। मैं चाहती हूँ देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना योगदान दे सकूँ। आपका भी मतलब फर्स्ट फेज में ही आपका ख़त्म हो गया, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद हार जीत से ऊपर मुझे लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब मिला। 14 तारीख को जो भी होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ा है, उसका कुछ भी हो सकता है वो नीतीश जी के लिए भी हो सकता है कहीं बदलाव के लिए भी हो। अब जो भी हो, लोग बहुत ही ज़्यादा हमारे मतदाता जागरूक हैं, समझदार हैं। जैसा भी वो चाहेंगे उन्होंने अपने मत से ही मतदान किया होगा और सबके लिए वही ठीक है जो लोग चाह रहे हैं। लोग क्या चाह रहे हैं अपने बिहार में, कैसा बिहार चाह रहे हैं, वो सब अपने मन में रखते हैं। वोटिंग के दिन वो लोग सब अपने मत से बताते हैं। तो अब क्योंकि वोटिंग ख़त्म हो गया, तो फिर आप अपने आप जो काम कर रही थी उसमें आप चलो वापस जाएंगे, तो क्या जनताओं के बीच में रहेंगे? मैं सब सोच समझ करके आई हूँ कि मेरा जीवन अब बदलेगा। मैं जन सेवा में पूरी तरीके से समर्पित रहूँगी, ये मैं सोच के आई हूँ। तो आप दरभंगा मधुबनी में रहेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई, जहां अब मैथिली ठाकुर ने भी वोट डाला है। सुनिए उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। मैं भगवान से ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ, बस ये मेरा मन लगा रहे भक्ति में और संगीत में। वोट आपने कर लिया? हाँ, वोट करके आई। क्या क्या मुद्दे रहे आज? आज मैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही वोट डालती हूँ। मैं चाहती हूँ देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना योगदान दे सकूँ। आपका भी मतलब फर्स्ट फेज में ही आपका ख़त्म हो गया, तो क्या उम्मीद है? उम्मीद हार जीत से ऊपर मुझे लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब मिला। 14 तारीख को जो भी होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ा है, उसका कुछ भी हो सकता है वो नीतीश जी के लिए भी हो सकता है कहीं बदलाव के लिए भी हो। अब जो भी हो, लोग बहुत ही ज़्यादा हमारे मतदाता जागरूक हैं, समझदार हैं। जैसा भी वो चाहेंगे उन्होंने अपने मत से ही मतदान किया होगा और सबके लिए वही ठीक है जो लोग चाह रहे हैं। लोग क्या चाह रहे हैं अपने बिहार में, कैसा बिहार चाह रहे हैं, वो सब अपने मन में रखते हैं। वोटिंग के दिन वो लोग सब अपने मत से बताते हैं। तो अब क्योंकि वोटिंग ख़त्म हो गया, तो फिर आप अपने आप जो काम कर रही थी उसमें आप चलो वापस जाएंगे, तो क्या जनताओं के बीच में रहेंगे? मैं सब सोच समझ करके आई हूँ कि मेरा जीवन अब बदलेगा। मैं जन सेवा में पूरी तरीके से समर्पित रहूँगी, ये मैं सोच के आई हूँ। तो आप दरभंगा मधुबनी में रहेंगे?